नमस्कार भाइयों। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज में 9th क्लास तक हो चुका था और अच्छे अच्छे सवाल हुए थे। आज से हम लोग पढ़ेंगे अपना एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जो कि ये भी कुछ सवाल बची हैं उसके बाद। ठीक है, ये बेसिक सवाल है जो कि परसेंटेज की थ्योरी बेस्ड है। उसके बाद जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, इससे भी अच्छे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी 81 तक सवाल हो गई थी कल, आज 82 है। बोला कि बी सी डी और ई के वेतन क्रमशः 2, 3, 4, 5 के अनुपात में हैं। उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि की गई। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 हो तो बी सी डी और ई के मूल वेतनों का योग कितना होगा। भाई इसमें आपको देख के ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो डी हमारा दिया है वही इसमें क्या है, मेन अपना वजूद रखता है। जैसे इनका जो रेशियो दिया है, कितना दिया है, ए बी सी और डी, है ना। तो इनका रेशियो क्या दिया है, 2:3:4 और 5। उसके बाद आगे क्या बोला कि इनके वेतनों में क्रमशः 20%, 30%, 40 और 50% की वृद्धि हुई। आगे आप देखेंगे कि यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन यदि मैं डी का निकाल लूंगा, डी का मान निकाल लूंगा, तो ये सारे भी तो उतने ही गुने के बराबर होंगे। जैसे आप इन दोनों को छोड़िए, इन किसी का भी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बाद का नहीं पूछा है, हमें मूल वेतन पूछा है। यानी कि जो पहले रेशियो में थे हमें उन्हीं का मान पूछा है ना। उन्हीं पहले का ही मान पूछा है, तो हमें बाद वाले मान का कोई मतलब नहीं है, केवल डी के मान से मतलब है, क्योंकि इसी का दिया है डी का बढ़ा हुआ वेतन 560। इसमें वृद्धि कितनी हुई भाई परसेंट में, तो 40% की वृद्धि हुई, है ना। तो 4 का 40% जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक के 16, है ना। 4 चौक का 16, एक अंक में दशमलव लगेगा, 1.5। तो कितना बढ़ा, 1.5 क्या हो गया 4 में वृद्धि हो गया, तो कितना आएगा भाई 5.6, है ना। बढ़ा हुआ वेतन यूनिट में हमारा कितना आ गया, 5.6 आ गया। ये सारा तो यूनिट में ही मान है, रेशियो में ही मान है। तो बढ़ा हुआ वेतन जो आया यूनिट में, पहले 4 था, बाद में 1.6 बढ़ा, तो कितना बढ़ के हो गया भाई 5.6 हो गया, 5.6 हो गया। लेकिन जो डी का बढ़ा हुआ वेतन, जो इसका मेन वेतन है, जो बढ़ा हुआ है कितना है, 560 है। तो ये दोनों क्या होंगे भाई, आपस में बराबर होंगे। ये 5.6 है और 560 ही कितने गुने के बराबर है, तो 100 गुने के बराबर होगा, या फिर आप काट भी सकते हैं इसको। ठीक है, कितने गुने के बराबर है भाई, 100 गुने के बराबर है ना। यदि C का मान 100 गुने के बराबर है, जो ये वैल्यू 100 गुने के बराबर है, तो A का भी मान 100 गुने के बराबर होगा, B का भी मान, C का और D का भी मान, सारे का मान सारे का भी जितने भी मान है वो 100 गुने के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, या फिर D और A का अंतर पूछ दे, या 4 और 3 का अंतर पूछ दे, या 4 + 3 पूछ दे, सारे के सारे क्या होंगे, 100 गुने के बराबर होंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या है, जो चारों हैं, यानी कि बी सी डी, सॉरी यहाँ उल्टा लिखा है, बी सी डी ई है ना, बी सी डी ई है, आप इसको बना सकते हैं बी सी डी और ई। तो सारे का मान यानी बी सी डी ई के मूल वेतनों का योग, इनका भाई रेशियो में मूल वेतन का योग कितना आएगा, 5 4 9 9 3 12 12 2 14। जब सब कुछ 100 गुने के बराबर है तो इनका योग भी तो 100 गुने के बराबर होगा। तो 14 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा, 1400, है ना। सबका वेतन का योग कितना आ गया, 1400, जो कि हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। ये मूल वेतन, ये शुरू का वेतन है, जब इनकी बढ़ा हुआ वेतन नहीं था तब का ये है। ठीक है, कितना है, 1400, यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। ए की आय बी की आय से 30% कम है। भाई ऐसे सवाल हम लोग बहुत ज्यादा कर चुके हैं, बहुत ज्यादा क्या, बहुत ही ज्यादा कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट अब किया जाएगा, आप पीछे क्लास भी देख सकते हैं जो आपको न समझ में आए इसमें तो। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ए की आय बी की आय से 30% कम है। एक हमारा ए है, एक बी है और एक क्या है भाई, सी।
यहाँ क्या बोला है कि ए की आय बी की आय से 30% कम है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा भाई 3/10, है ना। 3/10 कम है तो माइनस लगा देंगे। क्या बोला है आगे, ए की आय बी की आय से, बी की आय से यानी कि बी हमारा बेस वैल्यू होगा, बेस वैल्यू ये नीचे का होता है, बी हमारा कितना 10 है। ए जो है वो बी से 30% कम है। जब आप 10 का 30% निकालेंगे तो 3 आएगा। तो 10 बी 10 है तो उससे 3 कम ए है, तो ए कितना आएगा भाई 7 आया, है ना। ए 7 आया हमारा। आगे क्या बोला है, और बी की आय सी की आय से, जो हमारा बी है वो सी की आय से 137.5% अधिक है। 137.5% का मतलब भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100%, ऐसे ही तो लगाया जाता था। और 37.5% मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं। 100% का मान कितना होता है 1 होता है, और 37.5%, 1/8 का मान कितना होता है भाई 12.5%, है ना, 12.5%। यदि मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इधर भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 36 और 1.5, 36 में 1 जोड़ेंगे 37 और 0.5, 37.5%, है ना। यानी कि ये 3/8 का मान है 37.5%। ये किसका मान है 8/3, 3/8 का, 8 एकम 8 और 8 3 11, यानी 11/8। तो 137.5% का मान कितना आया 11/8। क्या बोला है कि बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। 137.5% अधिक है। जब 8 का 137.5% आप निकालेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। वो 8 से जो हमारा बी है वो सी से कितना अधिक है 11 अधिक है। सी हमारा बेस वैल्यू है यहाँ पे, तो सी क्या होगा 8 होगा। तो 8 यदि सी है तो 11 वो अधिक है। कौन अधिक है तो बी अधिक है, तो 11 अधिक रहेगा तो कितना हो जाएगा 19। अब क्या करेंगे भाई, इसको हल करेंगे। हल जो कॉमन होता है उसी को पकड़ के हल किया जाता है। इसमें बी कॉमन है दोनों में, है ना, इसमें भी है उसमें भी है, तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम बराबर करेंगे। तो 19 और 10, 10 और 19 को जब आप बराबर करेंगे तो ऊपर आप किससे मल्टीप्लाई कर दे 19 से, और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दे भाई 10 से, है ना। 19 साते 133 और 19 दहा में 190 और 10 8 80। ये हमारा आ गया किसका, तीनों का रेशियो। आगे क्या बोला है कि यदि ए की आय बी की आय से 28,500 रुपए कम है ना। यदि ए की आय बी की आय से 28,500 रुपए कम है, 28,500 रुपए कम है, यदि वहां रुपए में कम है तो आप यहां देखेंगे कि भाई कि जो ए है वो बी से कितना कम है, कितना कम है, तो ये कम है हमारा भाई 7 और 5। ये कितना कम है, जो ए है हमारा वो कितना कम है बी से, तो वो 57 कम है। ये यूनिट में मान उसका कितना आया 57, यूनिट में मान भाई आया 57 की। जो हमारा ए है वो बी से 57 यूनिट कम है। यहाँ कितना कम है 28,500, तो ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे 28,500, है ना। ये कितने गुने के बराबर है भाई 5 7 35 और 50 25 3 28, यानी कि ये 500 गुने के क्या होगा बराबर होगा। 5 7 35 के 5, 50 25 और 25 3 28, यानी कि ये कितने गुने के बराबर है 500 गुने के बराबर है। तो सारे भी 500 गुने के क्या होंगे बराबर होंगे। कि क्या पूछा है हमारा, तो सी की आय पूछा है। तो सी कितना है भाई, सी कितना है 80 यूनिट, तो ये भी कितने गुने के बराबर होगा, ये भी 500 गुने के बराबर होगा। तो 80 का कितने गुने के बराबर 500 गुने के, तो कितना है 8 पंजे 40 और 3 जीरो, यानी कितनी सी की आय है, तो सी की आय 40 होगी। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे जो सवाल है हमारी, क्या बोला है कि ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। सी की, यहां देखिए ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, और सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच का अंतर 13,200 है तो सी की आय ज्ञात करें। पहले भाई हम केवल रेशियो निकालते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, सवाल बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है, ये बढ़ गई कि यदि बी और डी के आय के बीच का अंतर, केवल इतना ही तो बढ़ा है, बाकी तो पहले का ही प्रोसेस है। ठीक है, बाकी पहले का ही प्रोसेस है, तो पहले ही जैसा लगाते हैं। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। एक हमारा ए हो गया और बी हो गया, ये सी हो गया और एक डी हो गया, है ना। जो हमारा ए है वो बी से 45% अधिक है।
यदि b को मैं 100 मान लेता हूं तो c हमारा a कितना आएगा भाई, इससे b से 45% अधिक है, 100 का 45% 45 आएगा, तो 100 में 45 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 145 आएगा, है ना। आगे क्या बोला है कि जो हमारा c है वो a और b के योगफल यानी कि जो a प्लस b है उसका योगफल से 60% कम है। 60% कम है तो वो है कितना, तो ये दोनों के योगफल का 40% है ना। पहले सारी की सारी चीजें तो पढ़ चुके हैं भाई, कितना है वो तो है हमारा 40%, तो दोनों का योग कितना है, दोनों का योग हमारा है 245 आएगा। इसका 60% कम है, 60% कम है ना, 60% कम है तो ये है 40%, 40/100। 40% का फ्रैक्शन मान आप जानते हैं कितना होता है, 2/5। 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 चौक के 20, 5 9 45 और 49 दूनी 98, यानी कि सी कितना है भाई 98, है ना। बेहतरीन सवाल है ये, ठीक है 98 आया। आगे क्या बोला है, इतना हो गया। आगे बोला डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। ये जो हमारा डी है वो सी से कितना अधिक है, तो 20% अधिक है। 98 का 120% अब निकाल लें, 20% अधिक है तो वो कितना है भाई, मैं कहूं कि मेरे पास तुमसे 20% अधिक है तो मेरे पास, आपके पास 100 है, मेरे कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो आपके पास 100% वो चीज है, मैं कहूं कि आपसे 20% अधिक है तो मेरे पास कितना रहेगा, 120% रहेगा। तो डी के पास कितना रहेगा भाई, 120% है ना। 120% मतलब 120/100, 0 से 0 कटा और 2 छक्का 12 और 2 पंजे 10, 6 8 48 के 8, 6 9 54, 54 और 4 58, 58 है ना। कितना है भाई 58, 6 8 48, 6 9 54, 54 4 58 और 5 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यहाँ बचा 3 38, 5 7 35 है ना, 5 7 35 और 1 बचा यानी कि 0.5, कितनी बार जाएगा भाई, 10 हो गया, 5 दूनी 10, सही तो है ना। 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 38 है, सॉरी भाई यहाँ 6 आएगा ना, बचेगा यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। 35 38 में से 35 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, तो 5 छक्का 30, कितना आया 117.6, तो डी कितना है 117. ठीक है, ये चीज कोने में की जाती है ना, मैं तो ऐसे ही कर देता, ठीक है। तो आप उस चीज को रिलेट करना सीखिए। ये हमारा सबका रेशियो आ गया, आप समझ रहे हैं क्या आ गया, सबका रेशियो आ गया। अगर काट के छोटा करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है उस चीज की। आगे क्या बोला है, यहां तक हो गया ना रिलेट। यदि बी और डी की आय का, बी और डी के आय के बीच का अंतर 13,200 है, ये बी है और ये डी है, इन दोनों के बीच का अंतर हमें दिया है कितना, 13,200। तो यूनिट में इनका मान कितना आएगा भाई, यूनिट में मान ये कितना कम है बी डी से, तो ए 117 है, ये 0.6 और ये 100 है, तो जाहिर सी बात है ये 17.6 कम है, तो इसी का मान कितना दिया है 13,200, 13,200। आगे क्या पूछा है भाई, आगे हमसे क्या पूछा है कि सी की आय ज्ञात करें, सी की आय ज्ञात करें, यानी कि 98 की वैल्यू हमसे पूछा है, 98 का वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है, ये आप देखेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे आप, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये पॉइंट हटा दिया, यदि यहां से पॉइंट हटाया तो इधर क्या करना पड़ेगा, हमें दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा भाई, दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आप किससे, ये किससे कट रहा है, तो ये हमारा 4 से कट जाएगा, 4 से तो कट ही रहा है, 8 से कटेगा, पहले 4 से काट लेते हैं, 4 चौके 16, 8 से काट लेते हैं डायरेक्ट, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, ये कटेगा भाई, 8 एकम 8, 5 बचा, 8 छक 48 और 4 बचा, 8 पंजे 40 और 2 0। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है भाई, 98 का मान निकालना है। पहले उस छोड़िए उसको, यहाँ भाई किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, 11 से पहले काट रहा है, काट लेते हैं, 11 दूनी 22 और ये 11 एकम 11, 11 5 55, कितना आया 1500, और ये 2 से ये कितनी बार में कटेगा, 750 बार में, यानी कि एक का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 750। हमसे किसका पूछा है भाई, हमसे पूछा है 98 का, किसका 98 का, 98 का पूछा है। यदि इधर 98 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 98 से मल्टीप्लाई करें,
आप क्या करिए, पहले 700 का गुणा इसमें कर दीजिए, है ना। 700 गुणा करेंगे 2 जीरो और 7 8 56 के 6, 7 9 63, 63 में 5 जोड़ेंगे भाई कितना आएगा 68, कितना आया 68। अब उसके बाद 50 का मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए, 0 5 8 40 के 0, 5 9 45, 45 में 4 जोड़ेंगे 49, कितना आया 2 0 9 6 15 के 5 8 4 12, 12 1 13 और 6 1 73,500, जो कि हमारा ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी और बेहतरीन सवाल था, इजी नहीं कहा जाएगा, बेहतरीन सवाल है। आगे बढ़ते हैं। ए बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं, उनके पास की राशियों का औसत 45,200 है। औसत तो आप निकालना जानते होंगे भाई, औसत निकालना बहुत ही इजी है। जैसे कोई संख्याएं हैं, एक संख्या होगी 20 और 10 और 5, ये 3 संख्याएं हैं, इनका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो क्या करते हैं कि जितनी संख्याएं होती हैं उतनी संख्याओं से हम भाग दे देते हैं। तो कितना आएगा 20 10 30, 30 और 5 25, 25 बटे 3, 3 3 8 24, है ना, 1 बचा, 3 तिली के 9 और 3 तिली के 9, 8.33। ये क्या हो गया भाई, ये इसका एवरेज हो गया 20 10 और 5 का, 20 10 और 5 का ये क्या हो गया, ये एवरेज हो गया, है ना। एवरेज का मतलब जितनी संख्याएं होती हैं उतनी संख्या उतना का क्या कर देते हैं, उनके योग में भाग दे देते हैं। ठीक है, ये जो दिया है औसत, यानी कि ये तीनों का औसत है, तीनों का औसत है, तो तीनों की संख्याएं निकालनी है। तो तीनों जब वहां पे औसत निकालने के भाग दिए हैं संख्या में, तो यहाँ औसत से जब हम संख्या की तरफ जाएंगे, संख्या निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का योगफल निकालेंगे, तो हम क्या कर देंगे, उस औसत में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जितनी हमारी संख्या रहती हैं उतनी संख्याओं से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो संख्या हमारी कितनी आएगी, 3 संख्याएं हैं, तो 3 से क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, आगे जो दिया है पहले उसको देखते हैं। क्या दिया कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से, है ना। पहले फिर से एक बार सवाल पढ़िए। ए बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं, उनके पास की राशियों का औसत 4520 है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 सही 2/3% से अधिक है और सी के हिस्से से 33 सही 1/3% कम है। ये ए के बारे में बात की जा रही है। जो हमारा ए का हिस्सा है वो बी से तो 10 सही 2/3% अधिक है, लेकिन जो हमारा सी है उससे ए कितना कम है, तो 33 सही 1/3% कम है। बी से वो 10 सही 2/3% अधिक है, लेकिन सी से वो 33 सही 33 सही 1/3% कम है। पहले ए और बी को रिलेट करते हैं, ए बी और एक हमारा हो गया सी। जगह काफी इसमें कम पड़ रही है, ठीक है, तो आप उस वैसे देखा करिएगा। ठीक है, जैसे मैं भाई क्या दिया है कि ए का हिस्सा जो हमारा ए है वो 20 से कितना अधिक है, 20 से अधिक है 10 सही 2/3, तो 3 दहा में 30 और 30 2 32, कितना आया ये, तो ये हमारा आया 32/3। और ये परसेंटेज है, परसेंटेज को जब मैं हटाऊंगा तो 100 से क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा। कट रहा है भाई, हाँ कट रहा है। किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 8 32 और ये 25, कितना हो जाएगा ऊपर 8 और 8 और 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75। एक बार आप फिर पढ़िए, ए का हिस्सा बी के हिस्से से, यहाँ बेस वैल्यू क्या होगी हमारी, बी होगी, तो 75 किसका आ गया, बी का आ गया। ए कितना अधिक है भाई, ए अधिक है 10 सही 2/3%, यानी 32/3%। जब आप 75 का 32/3% निकालेंगे तो 8 आएगा। तो ए कितना ज्यादा हुआ, तो ए ज्यादा हुआ उससे, किससे, बी से 8 ज्यादा हुआ, कौन, ए। तो बी हमारा 75 है, तो ए कितना आएगा भाई, ए 8 ज्यादा आएगा, तो कितना आएगा, 75 में 8 जोड़ेंगे, तो 75 में 8 जोड़े तो 83 यानी कि 83। ठीक है, इतना समझ में आया होगा बेहतरीन ढंग से। आगे क्या बोला है कि जो ए है वो सी के हिस्से से 33 सही 1/3% कम है, 33 सही 1/3% कम है। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन मान 1/3, तो कम है, कौन कम है भाई, ए कम है, तो सी हमारा कितना है, 3 है, तो ए 1 उससे कम है, तो ए कितना आएगा, तो ये हमारा 2 आएगा, और सी कितना आएगा भाई, सी हमारा 3। ठीक, अब क्या करिए, आप इसको हल करिए, जो कॉमन है उसमें उसको पकड़िए। कौन कॉमन है भाई इसमें, तो हमारा ए कॉमन है, एक में 83 है और एक 2 है, तो क्या करिए, दोनों का एलसीएम लीजिए और बराबर करिए।
तो ऊपर 83 और नीचे 2, तो ऊपर मैं 2 से गुणा कर दूं और नीचे 83 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हो गए बराबर, हो गए बराबर कि नहीं? 2 3 6 और 2 8 16, 166, और 2 का 75 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 यानी कि 150, और 83 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो 2 3 तिली के 9 और 3 8 24, यानी कि 249, 249 इतना आ गया। ठीक है, आगे का यहां आप देखेंगे, आप यहां से अब ऊपर चलिए, ए बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं, उनके पास की राशियों का औसत, औसत दिया है, मैंने बताया था किसे मल्टीप्लाई करनी होती है औसत में, तो औसत में 3 से आप यहां गुणा कर देंगे, औसत में आप 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमको संख्या मिल जाएगी कितना, 45 और 20 गुणे 3, ये हमारी संख्या मिल गई, यानी कि तीनों संख्याओं का ये योग है भाई, तीनों संख्याओं का योग है, यानी कि ये जो मिला है हमको ये तीनों संख्याओं का योग है। तो ये आप ये भी, इनका भी सारा योग इसके तो बराबर होगा ना, क्योंकि इसी का तो ये रेशियो है, इसी का तो ये सारी संख्याओं का रेशियो है। तो 166, 150, 150 कितना हो गया भाई, 300, 300 और 2 500, 500 हो गया, यहाँ से 16 बचा, 516, 516 यानी कि एक इसको दे देंगे तो 515, और 515 में आप 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 565, है ना, कितना आया भाई, 565। तो ये हमारा 565 यूनिट किसके बराबर है, 4520 के, और 4520 गुणे 3 के, ये क्या है, इक्वल है यानी बराबर है। तो यहां से आप देखेंगे कि ये किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 8 7 पंजे 35 नहीं आएगा, 4 पंजे 20, ये कम आएगा, 8 पंजे 40 के 0, 8 6 48, 48 4 52 के 2, और 8 पंजे 40, 40 5 45, यानी कि ये 8 गुणे 3, यानी कि 24 गुणे के क्या है भाई, बराबर है, ये 24 गुणे के बराबर है। तो बी का हिस्सा बताइए, यानी कि बी का कितना है यूनिट, 150 यूनिट है, तो 150 ये भी कितने गुने के बराबर होगा, ये 24 गुने के बराबर होगा। 0 15 चौका 60 और 15 दूनी 30 और 6 36, यानी कि 3600 आएगा हमारा, ऑप्शन सी यहां से करेक्ट होगा, बी का हिस्सा कितना आया, 3600। ठीक है, कितना आया भाई, 3600। आगे बढ़ते हैं, ए की आय बी की आय से 20% कम है, और सी की आय ए और बी की आय के योगफल का 70% है। डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। यदि बी और डी के बीच का अंतर 23,000 है तो ए की आय ज्ञात करें। ठीक है, ए की आय यहां रुपए में होगा, रुपए में ज्ञात। ठीक, ए की आय बी की आय से कितना परसेंट कम है भाई, तो मैं लिख लेता हूं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ए की आय बी की आय से, मैं बी को 100 मान लेता हूं, बी को मैं 100 मान लिया, तो तो बी से ए कम है, कितना कम है, तो 20 कम है, तो कितना आएगा ए, तो 80 आएगा, यानी कि 80। ठीक, ठीक है, आगे बोला है कि सी की आय ए और बी की आय के योगफल का 70% है। ए और बी का योगफल कितना आएगा भाई, 180, इसका कितना है सी, तो 70% है, 70/100, 0 से 2 0 खत्म, 7 8 56 और 7 कम 7, 18 7 126 होता है ना, 18 7 126। ठीक है, आगे क्या बोला है कि डी की आय सी की आय से, डी की आय यहां क्या दिया है, डी की आय है ना भाई, डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। डी की आय सी की आय से कितना अधिक है, 25% अधिक है, तो कितना है भाई, सी की आय कितना है, 126 है ना, सी की आय हमारी कितनी है, 126। 126 से यानी कि सी से डी कितना अधिक है, तो 25% अधिक है, तो 126 से कितना अधिक होगा, 25%, यानी कि 25/100, 0, 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 चौका 100, 4 3 12, 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 31.5, 4 3 12 और 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंजे 20,
यानी कि डी कितना आएगा भाई, 126 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.5 और 6 1 7 3 2 5 और 157.5 कितना आया 157.5। डी की वैल्यू कितनी आएगी 157.5 है ना। आगे क्या दिया है 157.25 आएगा ना, 157.25। आगे जो दिया है क्या बोला है कि बी और डी के आय के बीच का अंतर 23,000 है ना। यदि बी और डी की आय के बीच का अंतर यदि बी और डी की आय का बीच के अंतर 23,000 है, बी कितना है भाई 100 और ये कितना है 157.25, इनके बीच का अंतर कितना आएगा भाई 57.25 आएगा है ना, 57.25 आएगा और ये किसके बराबर है तो ये 23,000 के बराबर है। 23,000 के ये सही था, कितना था 0.5, यहां भी 0.5। पॉइंट को हटाऊंगा मैं, पॉइंट को हटाया और इधर क्या किया 1 0 बढ़ा दिया है ना, 1 0 बढ़ा दिया। ए की आय ज्ञात करें, ए की भाई आय कितनी है ये 80 है, ये कितने गुने के बराबर होगा 4 5 20 और 4 7 28, 28 2 30 और 4 5 20 और 3 23, यानी कि ये 4 और 2 0, ये 400 गुने के क्या होगा भाई बराबर होगा। ये 400 गुने के क्या है बराबर है। तो ए का मान हमसे पूछा है कि ए का मान बताइए, तो ए कितने गुने के बराबर होगा, तो ये ए भी 400 गुने के बराबर होगा। तो 8 चौका 32, यानी कि 32 के बाद 1 2 3 0, यानी कि कितना आया भाई ए का मान 32,000। हमारा ऑप्शन ए यहां से करेक्ट होगा। ये जो सवाल है ये बहुत बार एग्जाम में और बहुत तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। क्या बोला है कि यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता है तो प्राप्त उत्तर में परसेंटेज त्रुटि कितनी होगी। इसको आप x से भी लगा सकते हैं, 100 मान के भी लगा सकते हैं, और इसका क्या कर सकते हैं भाई, इसको LCM से भी लगा सकते हैं, है ना। इसको आप तीनों तरीके से आप लगा सकते हैं, और कोई मेथड होगा तो उससे भी लगा सकते हैं। लेकिन भाई इसको हम लोग क्या करेंगे, हम x फैक्स किसी से नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे LCM मेथड। किससे, LCM मेथड से। LCM इसीलिए लिया जाता है भाई क्योंकि कैलकुलेशन को हमें कम करनी होती है, कैलकुलेशन को कम करनी होती है। कैलकुलेशन यहाँ इसीलिए ज्यादा है क्योंकि ये जो बटे में 16 दिया है और ये बटे में 12 दिया है, इसी से तो कैलकुलेशन बढ़ रही है। तो इसी का हम क्या ले लेंगे भाई, इसी का हम ले लेंगे LCM। 12 और 16 का LCM कितना आएगा 48, 12 और 16 का LCM कितना आएगा 48। अब मैं मान लेता हूं कि मेरी वो संख्या 48 है जो थी, मैं मान लेता हूं कि मेरी वो संख्या कितनी है 48 है, 12 और 16 का LCM 48, ठीक है। मैं मान लिया कि मेरी वो संख्या जिसमें मुझे गुणा करना है वो मेरी संख्या कितनी है 48 है। फिर से पढ़िए आप इस सवाल को, यदि कोई छात्र किसी संख्या को, मैंने संख्या मान लिया 48 को गुणा करना था 11/16 से, लेकिन मैं गुणा कर दिया आपने किससे 7/12 से, तो उसमें तो कुछ न कुछ त्रुटि आएंगी। कितनी आएगी भाई देख लेते हैं। गुणा करना था, जो एक्चुअल गुणा करना था भाई वो किससे गुणा करना था, तो 11/16 से गुणा करना था, है ना। लेकिन मैंने क्या कर दिया, वो उस 48 में मैंने किससे गुणा कर दिया 7/12 से। तो 16 तिया 48, कितना है भाई 11 तिया 33, आना चाहिए था 33 और आया कितना 12 चौक 48, तो 7 चौक 28, 28 है ना। आना चाहिए था हमारा 33, लेकिन आ कितना गया 28, तो कितना कम हुआ भाई, तो ये 5 कम हो गया। कितना कम हो गया, कितना परसेंटेज त्रुटि आई इसमें, कितना त्रुटि आई, तो 5 की त्रुटि आई। तो किस पे आई ये ज्यादा मैटर करता है क्योंकि हमको परसेंटेज में बदलना है। किस पे आई भाई, तो पहला हमारा बेस तो 33 ही न था, क्या था भाई 33 था, तो हमारा 33 यहाँ बेस वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि जो त्रुटि आई है हमारी वो 33 पे ही तो आई है। 33 ना आ गए, कितना आ गई है 28 आ गई है। हमें किस में बदलना है, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो 100%। 33 का भाग देंगे, ये 33 कितना बार में 3 बार, 33 त्याई 90, 33 त्याई 90, फिर बचेगा 1,
दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 10 होगा, फिर एक यहाँ ऊपर जीरो बढ़ाए तो इसमें ऐड होगा जीरो, है ना, फिर हो जाएगा 100, तो फिर 33 तिहाई होगा भाई, 33 तिहाई 99, 33 तिहाई 99 तो कितना आएगा 3.03, और 5 का इसमें क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दिए, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 और 2 अंक पे दशमलव, कितना आ गया त्रुटि 15.15%, जो कि हमारा ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ से करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, ये